क्योंकि उसने शूर्पणखा को बहुत कम उम्र में ही विधवा बना दिया था। शूर्पणखा ने एक दिन भ्रमण किया पातालपुरी का। दरअसल गुरुजी साइंस जो है, देवताओं का साइंस उतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत साइंस दैत्यों का था। आप सोचिए जरा, एक बार राम को लंका जाना था तो उन्हें पुल बनाना पड़ा और लोग रोज आते जाते थे। वो लोग पंचवटी रोज आते थे जाते थे। तो साइंस के माने में दैत्य बहुत आगे थे, पहले भी और आज भी दैत्य ही साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो शूर्पणखा ने भ्रमण किया पातालपुरी का। तो पातालपुरी के राजा का नाम था विद्वतजिह्वा उस समय। और पातालपुरी तो आप जानते हैं, इस वक्त भी वहां राजा है। इस वक्त के राजा का नाम है डोनाल्ड ट्रंप जी, जो पूरी दुनिया में पागल कहने लगे हैं। पूरी दुनिया ने पागल कहते हैं ट्रंप जी को। वही पातालपुरी है अमेरिका, वहीं पर सबने राज किया है। विद्वतजिह्वा ने भी वहां राज किया है, अहिरावण ने भी वहीं राज किया है। बहुत से राजा पातालपुरी में हुए। तो एक राजा उस जमाने में विद्वतजिह्वा भी हुआ करते थे। और विद्वतजिह्वा जो राजा थे वो असल में इच्छाधारी सर्प थे। जब चाहते थे नाग बन जाते थे, जब चाहते थे इंसान बन जाते थे, जब चाहते थे देवता बन जाते थे, जब चाहते थे दैत्य बन जाते थे। यानी हर रूप बदलने की क्षमता विद्वतजिह्वा में थी। और रावण इस बात को अच्छी तरह से जानता था। रावण जानता था कि दो ही योद्धा ऐसे हैं, एक बाली और एक विद्वतजिह्वा। दोनों को वरदान था कि सामने से अगर कोई लड़ना चाहे तो लड़ नहीं सकता। विद्वतजिह्वा से और बाली से सामने से कोई लड़ नहीं सकता। इसीलिए राम ने आड़ में खड़े होकर के बाण मारा है बाली को, क्योंकि सामने से मार नहीं सकते थे उसको। तो शूर्पणखा ने पातालपुरी का भ्रमण करना चाहा। तो वहां पर जाने के बाद उसकी नजर जब विद्वतजिह्वा पर पड़ी तो हकीकत में शूर्पणखा भी मोहित हो गई। और उसने सोचा कि अगर विद्वतजिह्वा से मेरा विवाह हो जाए तो जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। तो देखिए अब यहीं से बात शुरू हो रही है। खत्म हो गया। कैसे चली कैसे चली कैसे चली कैसे चली कैसे चली हो राम कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली कैसे चली कैसे चली हो राम कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली धर्म की रहिया कैसे चली। रावण है पापी तो राम अंतर्यामी पहली शूर्पणखा की सुनिला कहानी। रावण है पापी तो राम अंतर्यामी पहली शूर्पणखा की सुनिला कहानी। कैसे रही कैसे रही कैसे रही हो राम कैसे
रावण की लंका कैसे रही, बोला रावण की लंका कैसे रही, रावण की लंका कैसे रही। और जब सुपनखा और विद्वत जिह्वा का मिलन हो गया तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। और कुछ दिन पातालपुरी में रहने के बाद सुपनखा ने सोचा कि अब मैं जरा चलती हूँ लंका की तरफ, अपने भाइयों का भी दर्शन कर लूँ, भाभियों का दीदार कर लूँ, उसके बाद फिर मैं चली आऊंगी। सुपनखा को क्या मालूम था कि लंका जाने के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है और लंका का क्या होने वाला है, ये सुपनखा को तो पता था नहीं। सुपनखा तो बस विवाह करने के बाद कुछ उसने सोचा ही नहीं, सीधा लंका की तरफ प्रस्थान किया। और जब लंका में सुपनखा ने प्रवेश किया तो रावण ने देखा कि सुपनखा की मांग जो है भरी हुई है, सुपनखा की मांग में सिंदूर है। तो रावण ने मत रखो भरे दरबार में सुपनखा को बुलवाया, तलब किया और सुपनखा वहां पहुंची। तो रावण ने पूछा कि सुपनखा, लंका में तो रावण की मर्जी के बगैर चिड़िया एक कदम उड़ती भी नहीं, पर भी नहीं मारती, और मैं तेरी मांग में सिंदूर देख रहा हूं, वो भी मेरी इच्छा के बगैर। रावण ने पूछा कि बहनोई कौन हमारा है, जल्दी बोलो ना देरी करो, लंका का हुक्म नहीं हरगिज, तुम छुप छुप कर अंधेर करो। है कौन मौत को ललकारा, जो हमसे रिश्ता जोड़ा है। रावण ने कहा कि इस दुनिया में, इस विश्व में हिम्मत किसकी है हमारा बहनोई बनने की। रावण ने कहा सुनो, है कौन मौत को ललकारा, जो हमसे रिश्ता जोड़ा है। आवेश में आकर के उसने कानून को मेरे तोड़ा है। और हमारे पूज्य गुरु जी कमलेश पांडे सलारपुर, जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दे करके हौसला अफजाई किया, कलाकारों का हौसला बढ़ाया है और गाने की सुंदरता को बढ़ाया है, बहुत बहुत आभार। कौन मौत को ललकारा, जो हमसे रिश्ता जोड़ा है। आवेश में आकर के उसने कानून को मेरे तोड़ा है। सुपनखा, जल्दी से बताओ
किसने मेरा बहनोई बनने की हिम्मत किया? तुम्हारी इच्छा से या तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध? ऐसा क्या हुआ? सुपरखा ने कहा भैया इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं पातालपुरी में टहलने गई और मैंने विद्वज्जीह्वा पातालपुरी के राजा विद्वज्जीह्वा इच्छाधारी सर्प से गंधर्व विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है। सुपरखा ने कहा सुनो भैया, विद्वज्जीह्वा है मेरे पति, पातालपुरी के राजा हैं, जो मांग मेरी सिंदूर भरे मेरे ही दिल के राजा। रावण यह सुनकर लाल हुआ, आंखों में खून उतर आया। जो विश्व विजयी है, त्रैलोकीनाथ अपने आप को समझता है, वो भला गुरुजी इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने अपनी म्यान से तलवार खींच लिया। रावण यह सुनकर लाल हुआ, आंखों में खून उतर आया और तलवार उठाकर अपनी वो पातालपुरी दौड़ आया। और पातालपुरी जब रावण पहुंचा तो उसे मालूम था कि अगर विद्वज्जीह्वा मुझे देख लिया उसने तो मैं खुद नहीं जिंदा बचूंगा, क्योंकि सामने से तो मैं उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब भी मारूंगा आड़ से मारूंगा। कई वर्षों तक रावण इंतजार करता रहा, मौके की तलाश में था कि कब ऐसा मौका मिले कि मैं विद्वज्जीह्वा का समापन कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा। काफी दिनों इंतजार के बाद रावण ने विद्वज्जीह्वा का सर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसी कला थी रावण के अंदर, ऐसी विद्या थी कि सर काट करके ले जाकर के सीधा वहीं से फेंका और विद्वज्जीह्वा का सर आकर के सुपरखा के चरणों में गिर गया। और जब सुपरखा ने कटा हुआ सर अपने चरणों में देखा तो सुपरखा ने समझ लिया कि मेरा भाई रावण इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरे पति का उसने खून कर दिया, हत्या कर दी, मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बना दिया। अरे काहे के मिटौला हमरे मगिया के सिंदूरवा, काहे के मिटौला हमरे मगिया के सिंदूरवा। रोई रोई सुपन खायब करली रुदनवा, रोई रोई सुपन खायब करली रुदनवा। पापी निर्दया रे बिगाड़े जिंदगानी, पापी निर्दया रे बिगाड़े जिंदगानिया, पापी निर्दया रे बिगाड़े जिंदगानिया। धर्म के करनवा हमका विधवा बनौला, पापी निर्दया रे बिगाड़े जिंदगानिया, पापी निर्दया रे बिगाड़े जिंदगानिया, पापी निर्दया रे
करिया। सुपरखा ने कहा कि रावण ठीक है, तुमने मुझे विधवा बना डाला, लेकिन आज मैं भी प्रण करती हूं, आज मैं भी प्रण करती हूं कि एक समय ऐसा आएगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी, ऐसी योजना बनाऊंगी, ऐसा खेल खेलूंगी कि लंका की सारी नारियों को मैं विधवा बना दूंगी। लंका में मर्द नाम की चीज रह ही नहीं जाएंगे, सारी नारियों को विधवा बना डालूंगी। प्रण तो सुपनखा ने किया, लेकिन सुपनखा को अपना प्रण पूरा करने में कई साल लग गए, कई वर्ष गुजर गए, और उसके बाद हमारे माननीय श्री फोकस किया गुरु जी लालता प्रसाद तिवारी जी, जो उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है इस गांव में, पहला प्रोग्राम उन्होंने ही मुझे दिया था, और उनकी कर्म नवाजी से कि आज भी मैं जिंदा हूँ इस गांव में। आज भी लोग चॉइस रखते हैं, बुलाते हैं। ये तो बच्ची का जन्मदिन था, छोटा सा फंक्शन, लेकिन फिर भी छोटे से फंक्शन में भी मुझे याद किया गया। मैं बहुत बहुत गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ। और सुपनखा का प्रण पूरा करने में महाराजा दशरथ का भी योगदान हो गया। अब वो कैसे, आप जानेंगे कि मतलब लंका की बर्बादी में दशरथ का हाथ कहां से आ गया, जुड़ गया। ऐसे तार जुड़ गए कि दशरथ भी उसमें भागीदार हो गए। कैसे? पानी के वास्ते चला श्रवण कुमार, पानी के वास्ते चला श्रवण कुमार था, धोखे में मृगा जान के दशरथ का वार था। लगते ही बाण बोलाया माता पिता मेरे, लगते ही बाण बोलाया माता पिता मेरे। मैं मर रहा यहाँ तू क्या से वहाँ मरे, मैं मर रहा यहाँ तू क्या से वहाँ मरे, मैं मर रहा यहाँ तू क्या से वहाँ मरे। दशरथ ने पानी की आवाज सुन करके अपना शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, और शब्द वेदी बाण जा करके श्रवण कुमार के सीने में लगा। और श्रवण कुमार ने कहा, हाय माँ, हाय पिता, मैं आपको एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकता। आज ऐसी मजबूरी है कि मैं यहां पर मर रहा हूं, और मेरे माँ बाप प्यासे वहां दरख्त के नीचे मर रहे हैं। दशरथ ने जब रोने की आवाज सुनी, चिल्लाने की आवाज, छटपटाने की आवाज, तो दशरथ ने सोचा कि लगता है कि मेरा बाण कहीं गलत जगह पर जा पहुंचा। दशरथ पहुंचे और जब देखा कि श्रवण कुमार घायल छटपटा रहा है, तो दशरथ ने कहा, हाय हाय, ये मुझसे क्या हो गया। कहा, पुत्र, तुम्हें जो शब्द वेदी बाण मैंने मारा, मैंने एक मृगा समझ करके मारा, श्रवण जान करके नहीं मारा। श्रवण उसने कहा कि महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब आप ऐसा कीजिए, अगर मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं
ये कमंडल में जल भर करके ले जा करके मेरे माँ बाप को आप पानी पिला दीजिए। महाराजा दशरथ ने कमंडल में जल भरा और ले करके श्रवण के माँ बाप के पास धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए वहां क्या होता है। राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते। अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते, अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते, अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते। राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते। अंधे ने कहा पुत्र मैं तो तुम्हारी कदमों की आहट पहचानता हूं। अब हरिजन नहीं कहा जाता, गौतम कहा जाता है। हमारे बड़हार गौतम जिन्होंने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। चाचा जी समय बदल चुका है, आप भी बदलिए अब अपने आप को। राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते। अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते, अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते। अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते। अंधे तो अपने बच्चे के कदमों की आहट को पहचानते थे। उन्होंने जान लिया कि ये मेरा पुत्र सवर्ण नहीं है। दशरथ ने अंधी अंधा से सब हाल कह दिया, घायल जिगर से अंधी ने कुछ श्राप दे दिया। दशरथ ने अंधी अंधा से सब हाल कह दिया, घायल जिगर से अंधे ने कुछ श्राप दे दिया। जब महाराजा दशरथ ने कहा कि माता पिता मुझे क्षमा करें, मेरे बाणों द्वारा आपके पुत्र की हत्या हो गई, तो अंधे ने कहा कि राजन सुनिए, जिस तरह से आज हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह पुत्र वियोग में तुम्हें भी अपना प्राण त्यागना होगा। इतना कहकर के अंधा तो मर गया। अब श्रवण की मां का क्या हाल होता है। जब जान लिया कि मेरा पति स्वर्ग सिधार गया, तो अंधी ने भी दूसरा श्राप दे दिया। कहा कि दशरथ, अयोध्या में जब तेरा अंत होगा, जब तू मरेगा, तो तेरा कोई पुत्र वहां मौजूद ही नहीं होगा। दूसरा श्राप अंधी ने दे दिया और दोनों श्राप दशरथ को मिल गया। समय गुजरता गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम सयाने हो गए बच्चे, और आज जब राम का राज्याभिषेक की तैयारी हुई, तो कैकेयी ने मंथरा के भड़काने पर जाकर के कोप भवन में सो गई कैकेयी। और जब कैकेयी कोप भवन में पहुंची, तो दशरथ ने कहा कि आखिर महारानी कैकेयी जो राम को सबसे ज्यादा मानती है, वो आज इस खुशी के मौके पर कोप भवन में क्या कर रही है। जब कोप भवन में पहुंचे तो देखा कि कैकेयी
बिल्कुल अचेत लेटी हुई है। तो दशरथ ने कहा, राजा चले हैं पानी पिलाने के वास्ते, अंधे ने कहा पास मेरे क्यों नहीं आते। दशरथ ने अंधी अंधा से सब हाल कह दिया, दशरथ ने अंधी अंधा से सब हाल कह दिया। घायल जिगर से अंधे ने कुछ श्राप दे दिया। दशरथ ने अंधी अंधे कुछ श्राप दे दिया। बाद में अब आज यही कारण बन गया। और आज महाराजा दशरथ महारानी कैकेयी के चरणों में गिर करके मांग रहे हैं कि कैकेयी तू कुछ और मांग ले। राम का राज्याभिषेक तो उनके बदले में भरत को हो जाएगा, लेकिन रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, वह आज तुम्हारे पाँव पकड़ बस इतनी भीख मांगता है। महाराजा दशरथ ने कहा कि रानी, भरत को तो मैं राज तिलक दे दूंगा, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन राम को वनवास, वो भी 14 वर्ष, पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया भेदू। कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि तुम क्या चाहती हो। राम है, राम गऊ सा गया गऊ पात, उस पर इतना अन्याय न कर। कैकेयी, राम के ऊपर इतना अन्याय तू क्यों करना चाहती है? कैकेयी ने कहा, सुनिए महाराज, 2 वरदान आप ही ने मुझे दिया है, 2 पर जो मैंने मांगे हैं मैं उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर पर होने से निकल नहीं सकती। कैकेयी ने कहा कि जो 2 वरदान मैंने मांगे आप देना है तो दीजिए, नहीं तो इनकार कर दीजिए, अपने मुंह से कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, अपनी बात से मुकर जाइए। दशरथ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना प्राण दे सकता हूं, जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी आन मैं कभी नहीं दे सकता। अंत में दोस्तों क्या हुआ कि राम का वनवास हो ही गया। और जब राम का वनवास हो गया तो दशरथ बेचारे बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, मगर राम ने कहा, नहीं पिताजी। दशरथ ने यहां तक कहा, मुझसा न कठोर पिता कोई इस जग में और कोई होगा। बेटा, मैं बहुत कठोर पिता हूं,
अपने जवान पुत्र को वन में भेज रहा हूं और तुझ सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। दशरथ ने कहा पुत्र मेरी बात को टाल जाओ, वन को मत जाओ, कह दो कि मैं माता की आज्ञा नहीं मानूंगा। लेकिन राम ने कहा नहीं पिताजी, आप ही ने तो मुझे समझाया है और फिर मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे किसी ने कोई आदेश ही नहीं दिया आज तक। और जब माँ आदेश दे रही तो आप कह रहे हैं कि मैं माँ के आदेश को टाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। राम का वनवास निश्चित था, होना ही था, प्राकृत ने उसे तय किया था, वो हो गया। और वनवास हुआ क्यों ये भी सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो अज्ञानी हूं। ज्ञानवान तो आप हैं जो जानते हैं कि राम का वनवास हुआ ही क्यों। राम का वनवास ही इसीलिए हुआ कि सुपनखा का प्रण पूरा हो जाए, लंका का सर्वनाश हो जाए, रावण मारा जाए, ऋषियों मुनियों को आजादी मिले, साधुओं को आजादी मिले, वनों में जीव जंतुओं को आजादी मिले, जिंदगी मिले। इसीलिए राम का वनवास हुआ। और राम का वनवास जब हो गया, जो चित्रकूट की कथा तो आप जानते ही हैं, चित्रकूट को मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद राम जब पंचवटी पहुंच गए तो अब देखिए यहां गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचना में लिखते हैं, सुपनखारा वड़की बहिनी, सुपनखारा वड़की बहिनी, दुष्ट हृदय दानी, दुष्ट हृदय दानी, सुपनखारा वड़की बहिनी, सुपनखारा वड़की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुणी, सुपनखारा वड़की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुणी जिन आईनी। सुपनखारा वड़की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुणी जिन आईनी। पंचवटी सो गई एक दोबारा, पंचवटी सो गई एक दोबारा, देख बिकल भई एक कुमारा, देख बिकल भई एक कुमारा। पंचवटी सो गई एक दोबारा, पंचवटी सो गई एक दोबारा, देख बिकल भई एक कुमारा, देख बिकल भई एक कुमारा, देख बिकल भई एक कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। तो सुपनखा ने कहा कि अब तो मेरा प्रण आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि राम का वनवास हो गया है। राम पंचवटी इसीलिए आए हैं कि अब रावण का अंत निश्चित है। अब मैं सुंदर कन्या का रूप धारण करके सुपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जी में है वाल्मीकि जी ने।
तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है कि अब सुपनखा 16 वर्ष की कन्या का रूप धारण करती है। कितने साल, कितने सैकड़ों साल गुजर गए। आज तो आदमी 60-70 साल में बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उस जमाने में सोचिए कि रावण ने 64 चौकड़ी राज्य किया था। एक युग जब 4 चक्कर लगाता है तब एक चौकड़ी बनती है, और 64 चौकड़ी जब रावण ने राज किया था तो कितने हजार साल होंगे, इसको तो हम आप जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो पंचवटी में सुपनखा ने 16 वर्ष की कन्या का रूप धारण करके गई और कहा कि राम, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। राम ने कहा नहीं सुपनखा, मैं नहीं, सुंदरी। सुपनखा तो नहीं कहा राम ने, जबकि राम को पता था ये सुपनखा ही है। राम जानते थे कि सुपनखा है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण और सीता को तो नहीं बताना था, इसलिए उन्होंने इसे गुप्त रखा। कहा कि सुंदरी, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो ऐसा करो कि लक्ष्मण के पास चली जाओ, हो सकता है लक्ष्मण तुमसे विवाह कर ले। तो सुपनखा ने कहा ठीक है, तुम तो काले हो, वो गोरे हैं, उन्हीं के पास चल कर की कोशिश करती हूँ। तो पहुंची सुपनखा लक्ष्मण के पास। कहा कि नैनन बाण, नैनन बाण, नैनन बाण, नैनन बाण, लखन मत मारो, नैनन बाण, लखन मत मारो, नैनन बाण। मत मारो, मारो, सुपनखा ने कहा कि मत मारो नैनन बाण, वरना मैं घायल हो जाऊंगी। कहा कि सुनो, इन नैनों की मार बुरी है, इन नैनों की, इन नैनों की मार बुरी है, इन नैनों की मार बुरी है, निकसन लागत प्राण, निकसन लागत प्राण, मत मारो, नैनन बाण, मत मारो, नैनन बाण, 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 लखन मत मारो, नैनन बाण, लखन मत मारो, नैनन बाण, लखन मत मारो, नैनन बाण। मत
अभी मुझे सुपनखा की जरूरत है। अगर आज सुपनखा मर गई तो मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। इसको अंगहीन कर दो, नाक और कान काट करके अंगहीन कर दो, ताकि किसी और पुरुष को अपनी जवानी का निमंत्रण ना देने पाए। तो लक्ष्मण ने अपने भाई के आदेश का पालन किया और सुपनखा का जो हाल किया सभी लोग जानते हैं। सुपनखा का जब अंग तितर बितर हो गया, नाक और कान कट गए, तो सुपनखा पहुंच गई रावण के पास। कहा कि भैया आज मेरी हालत जरा देखो क्या हो गई है। भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। दोनों सुंदर सी तेजस्वी सुकुमारी नारी लाए। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। देखिए कैसे सुपनखा रावण को भड़का रही है। सुपनखा ने ये नहीं कहा कि मैंने विवाह का निमंत्रण दिया है राम को। उसने ऐसा कहा कि मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। तो इतने में छोटे तपसी ने कुछ सल मुझसे करना चाहा। कहा कि मैंने उस नारी से मिलने की कोशिश की है और इतने में उसके छोटे भाई ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। भाई कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। उसके बाद मैंने जब तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। जब मैंने उन लोगों से कहा कि मैं रावण की बहन सुपनखा हूं, तो उन लोगों ने मेरे साथ मेरी नाक और मेरे कान काट डाले। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कुतर डाले। रावण ने कहा कि सुपनखा तो तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मेरे पास आने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे वहां पर तो खरदूषण हमारे श्रीकांत गुरु जी की तरफ से ये पुरस्कार मिला है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूं। कहा कि तू खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? सुपनखा ने कहा भैया मैं गई थी, मेरे सामने ही सब वीरों को उस बड़े तपस्वी ने संहार कर दिया। तब रावण ने कहा कि ये तो अजीब बात है, खरदूषण का संहार नारायण के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। रावण ने तुरंत समझ लिया। कहा कि बस सुपनखा जाओ, तुम महलों में आराम करो। खरदूषण मम सम बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान है, बलवान है।
उन्हें नारायण के सिवाय कोई मार ही नहीं सकता। अगर खरदूषण का वध हो गया, इसका मतलब मैं जान चुका हूं, तुम महलों में जाओ, आराम करो। खरदूषण मम सम बलवंता, मारे मरई न बिनु भगवंता, मारे मरई न बिनु भगवंता। अगर खरदूषण का संहार हो गया तो इसका मतलब मेरा भी अंत निश्चित है। यदि सचमुच वे अवतारी है तो पैर भाव ही रखूंगा। रावण को पापी कहने वाले गलत है। रावण पापी नहीं था, रावण अज्ञानी भी नहीं था। रावण जानबूझ करके राम से बैर रखता था, बैर करना चाहता था। अगर रावण दोस्ती कर लेता राम से तो क्या राम उसका संहार कर देते? नहीं करते। राम उसको मारते ही नहीं अगर दोस्ती कर लेता तो। इसलिए उसने कहा कि यदि सचमुच वे अवतारी है, यदि सचमुच वे अवतारी है तो पैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। कहा कि अब तो राम ने अपनी ताकत को दिखा दिया है। खरदूषण त्रिशला को मार करके उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं आ गया हूं युद्ध के लिए, रावण तैयार हो जाओ, तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। तो दोस्तों, अब चांदनी यादव जी को मैं बुलाना चाहूंगा क्योंकि अब ये बुढ़ापे की उम्र